हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेक जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गए हो, जिसमें दोनों ही फोन अंडर 25,000 या हम कह सकते हैं अंडर 20,000 की कैटेगरी में भी देखने को मिल जाता है। जिसमें जो पहला जो फोन है वो यहाँ पे iQOO का Z10 5G जो फिलहाल अभी भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा Realme का Narzo 80 Pro 5G ये भी फोन अभी अभी ही लॉन्च हुआ है। तो इन दोनों फोन के बीच में, क्योंकि प्राइस तो सिमिलर भी कह सकते हैं या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी कह सकते हैं, तो अगर इन दोनों फोन के बीच में से कौन सा फोन लेना चाहिए इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करें। पहले दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले तो iQOO के Z10 5G में देखने को मिल जाती है 6.77 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको क्वाड कर्व को एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 7.89 mm की थिकनेस है, जो कि मेन हाईलाइटिंग फीचर्स यहाँ पे बैटरी है, बिगेस्ट बैटरी, तो इसके कारण यहाँ पे बहुत ही स्लिमेस्ट फोन है। और यहाँ पे पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 5000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको स्कॉट अल्फा का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। ऑल टुगेदर जो डिजाइन है, जो लुक्स है, आपको डिस्प्ले मिलती है वो बहुत ही कमाल की है। और ऊपर से यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड 810H का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। तो जो आपको डिजाइन वाइज और डिस्प्ले वाइज जो फोन मिलता है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे Realme के Narzo 80 Pro की बात करूं तो यहाँ पे 6.77 इंच की FHD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको नॉर्मल कर्व डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 4500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में ग्लास है, कौन सा है वो कंपनी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन रियर में तो प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाएगी। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे डिस्प्ले वो भी सेम है, लेकिन हाँ आपको क्वाड कर्व्ड एक्सपीरियंस चाहिए तो यहाँ पे iQOO का Z10 ले सकते हो। आपको थोड़ी सी कम प्राइस नहीं, लेकिन 1000 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 1-2 हज़ार। लेकिन यहाँ पे Realme के Narzo 80 Pro में और दोनों में साइज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा ना क्वाड कर्व और नॉर्मल कर्व ये दो फर्क देखने को मिल जाता है। और पीक ब्राइटनेस आपको ज्यादा बेटर आपको iQOO के फोन में देखने को मिल जाती है। तो आपकी क्या ओपिनियन है डिस्प्ले के मामले में इन दोनों फोन के बीच में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे iQOO के Z10 5G में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 देखने को मिलता है, जो कि 4 nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पार्ट है, 2.5 GHz पे क्लॉक है। यहाँ पे Adreno का 810 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। हालांकि परफॉर्मेंस यहाँ पे ट्राई एंड टेस्टेड ये चिपसेट देखने को मिलता है। बहुत सारे फोन में तो ऑलरेडी ये यूज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक गेमिंग है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। हायर सेटिंग में ऑलरेडी आसानी से आप खेल पाएंगे, और जो मल्टीटास्किंग है वो भी आराम से आप कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे Realme के Narzo 80 Pro की बात करूं तो यहाँ पे MediaTek का Dimensity का 7400 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट है, और 7300 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। सीपीयू बूस्टेड ये प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4 nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पार्ट है, 2.6 GHz पे क्लॉक है। यहाँ पे मालिक का G615 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे आप गेमिंग मल्टीटास्किंग यहाँ पे आराम से कर सकते हो। सीपीयू वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली बात है स्नैपड्रैगन के यानी कि iQOO के Z10 के मुकाबले बेटर है। लेकिन जीपीयू वाइज बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है iQOO का Z10 का जो जीपीयू थोड़ा सा पावरफुल है एज कंपेरेटिवली Realme के मुकाबले, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा साइड बाय साइड यूज करने के मामले। लेकिन अगर स्टेबिलिटी वाइज बात करें तो ऑब्वियसली बात है iQOO के Z10 में जो आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो बेस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी आपको क्या कौन सा प्रोसेसर पसंद आता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो दोनों में आपको सिमिलर वेरिएंट है, लेकिन एक फर्क है। दोनों में आपको 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज, दूसरा आप 8GB 256GB, तीसरा 12GB 256GB, 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। लेकिन LPDDR4 सिमिलर देखने को मिलता है दोनों फोन में, लेकिन UFS 2.2 की स्टोरेज का सपोर्ट है, जो कि iQOO के फोन में देखने को मिलता है। वहीं भी Realme के फोन में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, तो उस मामले में Realme का फोन बेस्ट है। और एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन दोनों ही फोन में देखने को नहीं मिलता। तो रैम और स्टोरेज के मामले में दोनों फोन बराबर से जो वेरिएंट है वो तो सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन जो स्टोरेज का जो सपोर्ट है यानी कि जो वर्जन है वो बेटर यहाँ पे Realme के फोन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे iQOO का Z10 में अगर ये iQOO वाले डालते UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट तो बहुत ही कमाल का रहता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो यहाँ पे iQOO का Z10 5G में आपको 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें Sony IMX882 वाला सेंसर देखने को मिलता है,
जिसमें आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, f1.8 का एपर्चर भी देखने को मिलता है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलता है जिसमें f2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कोई काम का नहीं है और अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ऑरा रिंग LED लाइट देखने को मिल जाएगी जो कि फ्लैश लाइट की तरह काम करेगी और यहाँ पे 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। तो कैमरा यहाँ पे बहुत ही कमाल का है, सिंगल कैमरा है लेकिन काम का देखने को मिलता है। OIS का भी सपोर्ट है जिसमें बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स भी है, लेकिन अल्ट्रा वाइड देते तो बहुत ही कमाल करता है। लेकिन वहीं पे Realme के Narzo 80 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे भी सिमिलर केस है, कोई फर्क नहीं है। 15 मेगापिक्सल Sony IMX882, दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और डुअल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। तो कैमरा वाइज साइड बाय साइड देखने तो सिमिलर देखने को मिल जाता है। ऑन द पेपर फर्क यहाँ पे एक LED फ्लैश लाइट में देखने को मिलता है और कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि भले ही सेंसर सेम हो, भले ही कैमरा सेम हो, लेकिन कंपनी अलग अलग है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन ऊपर नीचे हो जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो iQOO के Z10 5G में आपको 32 मेगापिक्सल की पंच सेल्फी देखने को मिल जाएगी f2.0 एपर्चर के साथ में, जिसमें HDR कैमरा का सपोर्ट है और यहाँ पे 4K और 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात है कि 4K तक का ऑप्शन यहाँ पे सेल्फी कैमरा में दिया हुआ है iQOO के फोन में। जबकि Realme के Narzo 80 Pro 5G में आपको 16 मेगापिक्सल की टिपिकल सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, f2.4 का एपर्चर देखने को मिलता है, HDR कैमरा और यहाँ पे 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सेल्फी कैमरा वाइज iQOO के Z10 का जो सेल्फी कैमरा वो बेस्ट देखने को मिलता है। ऑन द पेपर तो ज्यादा ही अच्छी स्पेक्स है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी iQOO के फोन में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वीवो की सब ब्रांड कंपनी है तो आपको जो सेल्फी कैमरा वो बेटर देखने को मिल जाएगा एज कंपेरेटिवली Realme के मुकाबले। हालांकि Realme भी अपना ओप्पो की सब ब्रांड है, फिर भी यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो सेल्फी कैमरा वो बेस्ट यहाँ पे iQOO के Z10 5G में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की वजह से, यहाँ पे iQOO का फोन में जो मेन हाईलाइटिंग फीचर यही है कि 7300 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसके कारण यहाँ पे बहुत ही फोन स्लिम है और 19 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे 1 घंटे में आप पूरा चार्ज कर पाएंगे और 30 मिनट में आपको 15% का चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग भी आपको बेटर देखने को मिल जाएगी और बैटरी कैपेसिटी भी आपको मैसिव देखने को मिलती है और इंडिया का पहला फोन होगा जिसमें आपको इतनी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है iQOO के Z10 में। जबकि यहाँ पे Realme के Narzo 80 Pro में आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि चार्जिंग स्पीड और बैटरी कैपेसिटी के मामले में ऑब्वियसली बात है iQOO का फोन बेस्ट है, क्योंकि ये पहला फोन है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बड़ी ही देखने को मिलेगी। हालांकि जो Realme का Narzo 80 Pro है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी कम लगती है और चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी स्लाइटली कम देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे iQOO के Z10 में आपको FunTouch OS 15 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 2 साल तक का OS अपग्रेड और 3 साल तक का आपको सिक्योरिटी पैच अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। वही सेम आपको Realme के Narzo 80 Pro में आपको Realme UI 6 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये एक फर्क है। हालांकि दोनों में आपको ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएगी। आपके कौन से पसंद आते हैं, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर पसंद आता है कस्टमाइजेशन के मामले में, मुझे कमेंट में जरूर बताना और आपकी क्या राय है इसके मामले में वो भी मुझे जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर और सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगर सेंसर का सपोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक दोनों ही फोन में देखने को नहीं मिलता। ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है। वाईफाई 6 हालांकि iQOO के फोन में, जबकि Realme के फोन में आपको ड्यूल बैंड वाईफाई का यानी कि वाईफाई 5 तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.2 iQOO के फोन में, जबकि Realme के फोन में आपको ब्लूटूथ का 5.4 देखने को मिल जाता है। हालांकि iQOO ने क्यों नहीं दिया है वो पता नहीं। और यहाँ पे सिंगल स्पीकर का सपोर्ट iQOO के फोन में देखने को मिलता है और Realme के फोन में आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि iQOO यहाँ पे ड्यूल स्पीकर देता तो बहुत ही कमाल करता है। ये थोड़ी सी उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के बारे में ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि Realme का Narzo 80 Pro थोड़ा सा बेटर है। वहीं पे वाईफाई 6 का आपको यानी कि वाईफाई की रेंज अच्छी खासी चाहिए तो iQOO का Z10 5G है वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है। बाकी कनेक्टिविटी सेंसर के मामले थोड़े बहुत फीचर्स यहाँ पे है, थोड़े यहाँ नहीं है, ऐसा है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत सिमिलर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फोन। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की बताइए। यहाँ पे iQOO के Z10 5G में आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है आपको 23,000 का, दूसरा आपको 24,000 का और तीसरा आपको 26,000 का फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको 16 अप्रैल को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी Amazon पे। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, परचेस कर सकते हो। वहीं पे बात करें Realme के Narzo 80 Pro 5G की, तो यहाँ पे भी आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है आपको 20,000 का, दूसरा आपको 21,500 की प्राइस में और तीसरा आपको यहाँ पे 23,500 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो भी आपको Amazon पे देखने
देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जगह परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन की बात करूँ तो कौन सा फोन लेना चाहिए, लेकिन प्राइस की बारे में बात करें तो ऑब्वियसली बात है iQOO का फोन थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा एज कम्पेरेटिवली रियलमी के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे स्पेक्स वाइज देखने जाए तो बहुत ही बड़ा भी गैप नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है हाँ। लेकिन अगर बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है तो आपको 2000 एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। चार्जिंग स्पीड आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पे पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट आपको स्पेक्स सेम है हाँ। लेकिन यहाँ पे जो एक तो पहली बात डिस्प्ले में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले है iQOO के फोन में, वहीं पे रियलमी के फोन में आपको नॉर्मल कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये डिफरेंस है। प्रोसेसर में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, तो ये एक फर्क है। बाकी रैम और स्टोरेज वेरिएंट में बात करें तो मैंने स्टोरेज में भी बताया UFS 3.1 का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि रियलमी के फोन में देखने को मिलता है। लेकिन मेजर आपको एक अच्छी खासी बात ये कि अगर आपको बैटरी कैपेसिटी ज्यादा चाहिए इस प्राइस रेंज में और सिमिलर स्पेक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोन को जो अभी लेंच हुए लेटेस्ट फोन है और आपको इन दोनों फोन में से कंफ्यूजन ना हो, अगर आपको बैटरी कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, आप गेमिंग अच्छी खासी ज्यादा करते हो, तो मुझे लगता है कि iQOO का Z10 5G बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।